स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जय जी, मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अगर आप सर अभी अभी आप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये हमारा ये जो क्या कहते हैं एक टेक्निकल सेशन होता है हर क्या कहते हैं संडे वाले दिन। तो हम जो है वो उसमें कुछ चीजें डिस्कस करते हैं और कुछ चीजें जो है वो बताते हैं। टेक्निकल सेशन का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी हम बहुत सारे टेक्निकल सेशन कर चुके हैं। उसके अलावा जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, जैसे कि इनिशिएट किया था, मैं नवीन शर्मा जी की बात सुन रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि बहुत सारी जो है ना अपडेट्स और बहुत सारी जो है ना चीजें ऐसी होने जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, जो जिसमें एवरी सिंगल डे जो है वो हम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ द वीक और द मंथ और ईयर, एवरी सिंगल डे जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की इनोवेशन हो रही है। मतलब इनोवेशन इन द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू द कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि ब्लॉकचेन की ब्यूटी भी है, वो है डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, और पेयर टू पेयर जो है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। मतलब अगर मुझे कोई भी चीज या कोई भी काम या कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी डाटा शेयरिंग करनी है, तो आई डोंट नीड लाइक थर्ड पार्टी सर्वर्स और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट अप्रूवल्स या थर्ड पार्टी जो है वो अथॉरिटीज की मुझे परमिशन चाहिए होगी कोई भी काम करने के लिए। मैं जो है वो अपने दूसरे पेयर के साथ या कुलीग के साथ वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट भी एक ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है। तो इंटरनेट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और बाकी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अब जो जो एक सिनेरियो था फ्रॉम फ्रॉम द वेब 1.0 जो आया था, और ये हमारी जो ये ब्लॉकचेन की डिफरेंट लेयर्स आई, पब्लिक चेन्स आई, प्राइवेट चेन्स आई, उसकी हम कह सकते हैं 1.0 थी। फिर अभी आपको पता है इथेरियम 2.0 आया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी भी मेच्योर हो रही हैं, और जो वो है दूसरे प्लेटफॉर्म्स वो भी मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ही टेक्नोलॉजी जो है वो मेच्योर होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो। इवन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की भी एग्जांपल लें, तो शुरुआत में कुछ और थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक मेच्योर लेवल पे गए, और अभी जो है वो उनके यूजर बेस है। तो हमारी 1.0 और फिर 2.0 के बाद फिर हमारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आया, हमारे अपने ये ब्लॉकचेन एसेट्स की फील्ड में। उसके बाद आपने सुना होगा एनएफटीज आई, उसके बाद मेटावर्स अभी आ गया है। तो इस तरह के बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स हैं। अब ये जो जो चीजें हैं, मतलब एक एक्सचेंज और फाइनेंस और इसके अंदर, तो ये सारे के सारे जो है वो चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं और करी भी जा सकती हैं। बट हम हमारी जो पूरे इकोसिस्टम की सोच है उससे ज्यादा जो है वो हम ब्रॉड रखते हैं, और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी इनोवेशन है, ठीक है, वो उसको जो है वो जरूर डिस्कस किया जाए, बताया जाए। ठीक है, तो करंट सिनेरियो जो है वो हमारा टेक्निकल सेशन जो है वो हमने बहुत सुना है, और इसके बारे में शायद हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ है मगर इतना डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ होगा वो। और मेटावर्स जो है वो एक करंट सिनेरियो है। तो आज का हमारा थोड़ा सा जो टॉपिक है जो मैंने चूज किया था वो था एनएफटीज एंड मेटावर्स। और इसके अंदर जो जो सबसे जो मेन पॉइंट है वो है एक अच्छा जो डिसेंट्रलाइज या डेमोक्रेटिक किस्म का रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, और इसी को जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने, इंक्लूडिंग बहुत ही बड़े बड़े जो वो हैं फॉर्च्यून 100 कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 500 कंपनीज, वो भी हमारा जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एनएफटीज नॉन फंजिबल टोकन है, वो तो अभी उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स इज एन अपॉर्चुनिटी, एक ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मिलाकर है। और इससे रिलेटेड वर्चुअल रियलिटी पे हमने एक बहुत पहले एक सेमिनार भी किया था, और उसका मैं पार्ट भी था। आप लोगों को पता होगा जो यूरोप की एक ऑनलाइन क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मेरे पैनल में ही जो है वो अच्छे अच्छे वीआर स्पेशलिस्ट भी थे। तो मैंने उनको उस वक्त, आज से 6-7 महीने पहले, मैंने जो है वो ये ऑफर किया था कि आप अपनी वर्चुअल रियलिटी को ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करके लेके आए, क्योंकि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस हर फील्ड में हैं। मतलब आईओटी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इस तरह की जो भी चीजें होंगी, तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी सूनर और लेटर ये काम होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये जो है वो अगर आप वो यूट्यूब की उसकी वो देखेंगे जो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग है,
उसमें मैंने ये उनको बोला भी था कि आप वर्चुअल रियलिटी को भी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करें। बट समहाउ अब नाउ द मेटावर्स इज द वर्चुअल रियलिटी और जो ऑगमेंटेड रियलिटी का पूरा एक यूनिवर्स है जिसमें डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंट्स और फील्ड्स को क्रिएट किया जाता है और उसके बाद जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है ब्लॉकचेन के साथ। अब इसके अंदर जो सबसे पहला है चीज है कि ये मतलब है क्या चीज, जो चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि वर्चुअल रियलिटी जैसे मुझे और नवीन शर्मा जी को एक रेस्टोरेंट में एक साथ जो है वो जाके एक लंच मीटिंग करनी है, ठीक है। सम हाउ आई कैन नॉट ट्रेवल, सम हाउ नवीन शर्मा जी कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है। तो हम एक वर्चुअल रियलिटी का एक एनवायरनमेंट बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हम लोग पूरा का पूरा लंच पूरा परफॉर्म होगा और उसी के अंदर जो है हमारा डिस्कशन भी होगा और मैं जो है वो यहाँ से विद क्या कहते हैं VR इक्विपमेंट जो है उनसे बात कर रहा हूँ और वो वहां से, तो ये इक्विपमेंट भी हो सकता है, ये हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, ये हमारा डेस्कटॉप भी हो सकता है, ये कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो बट द पॉइंट इज कि हम जो है वो फिजिकली तो नहीं मिले बट वर्चुअली वी हैव बीन सिट टुगेदर, वी हैव डिस्कस टुगेदर और जो भी चीज थी वो हमारी पूरी की पूरी एक पूरे उस एनवायरनमेंट या फील्ड के साथ परफॉर्म हो गई। सो दिस इज द पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसी तरह की डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग गेमिंग की फील्ड भी बनाई जा सकती है इसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मिक्सअप करके कंप्यूटर की डिफरेंट फील्ड्स बनाई जा सकती है, एनवायरनमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं और पीयर टू पीयर इंटरेक्शन भी बनाई जा सकती है। तो इसमें यही एग्जांपल्स दी गई हैं और इसमें मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि जो फेसबुक है उसने अपना जो वो है फेसबुक को एक रिवैम्प किया है और नया नाम जो दिया है वो उन्होंने मेटा दिया है। तो मेटा इज अ मेटावर्स गाइस, मेटावर्स ही है वो, यानी कि एक वर्चुअल रियलिटी का यूनिवर्स है बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन इज एवरीथिंग विल बी ऑन वर्चुअल रियलिटी। और अब भाई आप लेटेस्ट जो केसेस सुन रहे होंगे, नाउ द कोरोना इज अगेन कमिंग अप और जो अभी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ये सब आया है तो अगेन जो एक बार फिर से जो है वो शायद ट्रेवलिंग पे जो है वो इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो अब मीटअप्स होंगे वो वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में ही हुआ करेंगे। तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट द फ्यूचर, एक्चुअली जो फ्यूचर में होने जा रहा है। तो इस फ्यूचर को जो है वो हमें बड़ा जो कहना चाहिए डीपली जो है वो क्या कहते हैं देखना चाहिए और गो थ्रू करना चाहिए और इसको डिस्कस भी करना चाहिए कि हाँ ये इसमें क्या क्या चीजें जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं जो फॉर द होल वर्ल्ड जो है वो आगे होने जा रही हैं। तो इसके बाद जो है वो हम आते हैं एनएफटीज। एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है, इंटेंजिबल डिजिटल एसेट होता है, एक वर्चुअल एसेट होता है जो सर्टिफिकेट के साथ होता है। इसमें आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं जो भी आपने अपनी एनएफटी है उसमें, वो पेंटिंग भी हो सकती है, डिजिटल आर्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, गेमिंग आइटम भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है। तो ये इस एन इंटरनेट ओनरशिप विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन और पूरा एक सर्टिफिकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन हो जाती है और यू आर द ओनर। और इसमें मतलब मल्टीपल ओनर्स भी हो सकते हैं। तो ये एनएफटी और बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा चल रही है। इसमें सबसे बड़ी जो एनएफटी है वो बीटल्स की अभी अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 मंथ्स अगो अराउंड $69 मिलियन की जो है वो सोल्ड आउट हुई थी। उसके बाद डिफरेंट एनएफटी जो है वो आ रही हैं, डिफरेंट एनएफटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, ओपन सी है, रेडिबल है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एनएफटी बायर्स और सेलिंग और यानी ट्रेड के लिए पेश की जाती हैं। तो इट्स लाइक अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ ऑक्शन, जो ऑक्शन हो रही है, बिडिंग प्रोसेस होता है, इसका बिडिंग होती है। तो ये बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, स्पेशली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ एशियन कंट्रीज, उनको तो इसके बारे में अभी पता भी नहीं है। तो इट्स लाइक यू नो वी कैन से इट्स वेरी टोटली अ न्यू थिंग फॉर देम। तो ये एक यानी डिजिटल आर्ट को आप ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेशन के साथ जो है वो बाइंग सेलिंग या ट्रेडिंग में पेश कर रहे हैं या देने जा रहे हैं। सो दिस इज द एनएफटी वेब 3.0 अगेन गाइस। जो हम एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट की बात करते हैं, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट, नॉट द होल थिंग। और इसके अंदर यानी गूगल, फेसबुक और ट्विटर इन सब की जो है कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है। तो ये प्राइवेट एक पूरा नेटवर्क होता है जिसके ऊपर ये बात करा जा रहा है और राइट नाउ इट इज अंडर प्रोसेस या अंडर जो है वो वर्किंग प्रोसेस में है। और ये एक वेब 3.0 जो एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ इंटरनेट जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन भी जो पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन हैं, इंटरनेट तो है बट इट्स अ टोटली वेब 3.0 एलिमेंट अगर देखा जाए। तो यानी बिटकॉइन की हो गई या क्या कहते हैं इथेरियम की हो गई, जो भी ट्रांजेक्शन एक पब्लिक नेटवर्क पे हो रही है और वो इतने सारे माइनर्स के पास जा रही हैं या स्टेकर जो स्टेकिंग करते हैं
उनके पास जा रही हैं, या मेरा और आपका भी शायद मोबाइल उसमें यूटिलाइज हो रहा हो तो जा रही हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो क्या कहते हैं वो माइन हो रही हैं, या फिर सिक्योर हो रही हैं, या फिर जो है वो फोर्ज हो रही हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती हैं, या इस तरह का जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं, तो जो किसी को नहीं पता है वो हैश के उसमें जाते हैं, तो ये एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनता जा रहा है, जिसके अंदर किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी लाइक वेब सर्वर्स हो गए या किसी भी तरह के सर्वर की जरूरत नहीं है। मेटावर्स की मार्केट का साइज जो है वो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ वी आर इन 2021, और हम 2030 की एक बात करें, और ये रफली एस्टिमेट है। अब इसमें से मैं ये कहता हूं कि इसको हम पूरा ना भी लगाएं, ठीक है, इसका 50% कर देते हैं, तो मेटावर्स की मार्केट नेक्स्ट 10 ईयर्स में $750 बिलियन की है। यहाँ पे हमें $1.5 ट्रिलियन नजर आ रहा है, 1500, यानी 1,500 अरब डॉलर नजर आ रहा है। मैं उसमें से भी आधा कर देता हूँ, $750 से ऊपर की मार्केट है मेटावर्स की। दैट इंक्लूड्स NFT, गेमिफिकेशन, गेमिंग, ठीक है, और इसके साथ साथ और दूसरी चीजें जो आ जाती हैं। ये सेशन मैंने खास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि मार्केट किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये मतलब हमारे जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, स्पेशली जो हमारे लीडर्स हैं, तो दे शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली, अगर कोई उनसे कोई क्वेश्चन या क्वेरी भी करता है तो। अब इसके अंदर प्लेयर्स कौन से आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और प्लेयर्स में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और मैं थोड़ा ऊपर ही मैं आपको बता देता हूँ। डिज्नी ने अभी जो है वो अपना पूरा ये एक वीडियो बना के जो है वो पेश करी है, और इसके अंदर और दूसरे भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मेटावर्स में आ रहे हैं। और इसमें अगर आप कहेंगे देखेंगे तो जैसे एन यूजर है वो बहुत बड़ा वीसी है, तो उनके जो ग्लोबल हेड ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा था जो जो आज से 17 साल पहले, यानी हम वी आर टॉकिंग अबाउट 2005 2006, जो सोशल मीडिया का जो वो था सिनेरियो, जो शायद हम लोगों से मिस भी हो गया, जिसके अंदर हमारे पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आए, ट्विटर आया और इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आए, उसी तरह का अब मेटावर्स के जो है ना वो सिनेरियो बनने जा रहा है। तो बहुत मतलब बड़े बड़े वीसीज और बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया इस तरीके से कि हाँ ये होने जा रहा है। अब इसमें किस तरीके से काम हो रहा है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेटावर्स में किस तरीके से काम कर रहे हैं। लुई विटान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप ब्रांड, और बहुत बड़ा टॉप ब्रांड है एक्चुअली, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ब्रांड है ये। उन्होंने एक वीडियो गेम क्रिएट किया है टू रीच अ यंगर ऑडियंस, यानी ये क्योंकि यंगर ऑडियंस जो जो हमारे क्या कहते हैं टीनेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा गेमिफाइड किस्म का वीडियो गेम तैयार किया है, और उसको ब्रांड किया है एनएफटी कलेक्टिबल्स के साथ, ठीक है, यानी कि वो उसको इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं, रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, और उससे उनकी प्रमोशन भी हो रही है लुई विटान की। तो लुई विटान के प्रोडक्ट्स की दे आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसी तरह नाइकी, नाइकी को हम सब जानते हैं, यूजेस 3D टेक्नोलॉजी, to let consumers build and design their products and gain valuable intelligence by allowing fans to build their shoes। यानी कि डिफरेंट इसके अंदर इंगेज किसको किया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है कंज्यूमर्स को, इसके अंदर डिजाइनर्स नहीं है, इसके अंदर कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जो कंज्यूमर्स यानी मेरे और आपकी तरह के जो नॉर्मल यूजर्स हैं, तो यूजर बेस बढ़ रही है, और उन यूजर्स में से जो भी डिजाइन कर सकते हैं, जो डेवलप कर सकते हैं, वो अपना डेवलप करें, डिजाइन करें, और उनमें से जो भी उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, और उनके जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उन शूज को जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में विद क्या कहते हैं पार्टनरशिप पेश किया जाएगा। तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन, और दिस ये एक ये इनिशियल स्टेज है, और ये इसलिए डिस्कस करना भी जरूरी है कि कुछ चीजें होती हैं जो इनिशियल स्टेज पे अगर हम उनके ऊपर वर्किंग करें या उनके ऊपर जो है वो डिस्कस करें, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और एक अच्छा जो सामने से जो है वो फ्यूचर हमें पता चल सकता है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एसेट्स, एंड द होल इकोसिस्टम, जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें से हम एक बहुत छोटा सा पार्ट हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और ये डिज्नी का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये पूरी वीडियो है यहाँ पे जो एक वर्चुअल पॉपअप के साथ उन्होंने बनाई है मिकी माउस के उसमें, तो ये वीडियोस भी हैं। तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। मार्केट का साइज हमने डिस्कस कर लिया है। ये गुची ने भी एक केस स्टडी बनाई है, और ये भी पूरी पेश की गई है। तो ये थोड़ा सा एक समझाने में ये वाली साइड इजी थी, और इससे अदरवाइज दे लाइक सो मच इंफॉर्मेशन राइट नाउ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और आप लोग जो है वो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो खुद भी लाइक डिफरेंट अवतार्स हैं, डिफरेंट जो है वो
NFTs हैं, डिफरेंट जो है वो मेटावर्स हैं, गेमिफिकेशन है, गेमिंग है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। तो ये एक छोटा सा हमारा एक टेक्निकल सेशन था और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताया है। मैं बस थोड़े से जो अभी रिसेंटली, अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो टॉप जो इन द लास्ट वी कैन से 4 और 5 मंथ्स में जो वैल्यू प्रोपोजिशन बनी है डिफरेंट मेटावर्स टोकन्स की, हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉप पर हैं वो एक्सी इन्फिनिटी है और ये एक गेमिफिकेशन में है और ये रिवॉर्ड सिस्टम के साथ है, यानी दैट्स अ प्ले टू अर्न गेम, यानी प्ले जो जो जितना खेलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा और उसको उसी टोकन में रिवॉर्ड मिलेगा। और उसकी अभी जो वैल्यू है टोकन की वो $127 पे राइट नाउ, मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको। और जो मार्केट कैप बन गया है उसका वो मोर देन $8 बिलियन का बन गया है। और ये मेरा ख्याल है लॉन्च 4 और 5 मंथ्स अगो अप्रोक्सीमेटली ऐसे हुआ था। द नेक्स्ट वन इज सैंडबॉक्स और वो इस वक्त $6.3 बिलियन पे है। देन डी सेंटरलैंड बहुत पुराना टोकन है और एक जमाने में 1 और 2 सेंट पे भी इसको नहीं लोग पूछा करते थे, तो बट डी सेंटरलैंड राइट नाउ वर्थ मोर देन $6.3 बिलियन। डी सेंटरलैंड वाज द फर्स्ट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कह लें या इकोसिस्टम कह लें जिन्होंने रियल मेटावर्स का जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वो उन्होंने पेश किया था। बट मेच्योरिटी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ये मेच्योरिटी नहीं थी। जैसा मैं अभी आपको बता भी रहा था 6 to 7 मंथ्स अगो मैंने इसको प्रपोज किया था किसी वर्चुअल रियलिटी के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को कि आप अपनी वर्चुअल रियलिटी को ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करके इसमें लेकर आए। तो उस वक्त ये मेटावर्स का नाम तो नहीं था बट दैट्स व्हाट आई हैव प्रपोज इट। तो द पॉइंट इज नाउ द बिग फिगर्स और बिग कंपनीज दे आर गेटिंग इन्वॉल्व और ये एक यानी कि सोशल मीडिया जो आज से 16 साल 17 साल पहले था वो अब नेक्स्ट 10 साल और 12 साल में मेटावर्स होने जा रहा है। दैट इंक्लूड्स NFT, गेमिंग एंड अदर थिंग्स। तो ये एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है और ये हम कह सकते हैं द नेक्स्ट फ्यूचर इज टोटली वर्चुअल, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेली रूटीन लाइफ उसमें हम वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये एक हमने आज टेक्निकल सेशन था जो हमने करना था। और अगर जैस जी का नेटवर्क कनेक्शन इशू रिजॉल्व हो गया है तो आई विल इनवाइट जैस जी, और बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो दे कैन आस्क एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ द ZXians, टेक केयर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सो मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आज मिस्टर शारिक हाशमी ने